वक्फ संशोधन कानून के बाद अब भारतीय जनता पार्टी जन जागरण अभियान चला रही है। वक्फ कानून के क्या कुछ फ़ायदे हैं उसे लेकर के जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जमात उलेमा हिंद के अध्यक्ष जी हमारे साथ मौजूद हैं, मौलाना शोएब अंसारी साहब, शोएब कासमी साहब। मौलाना साहब क्या कहेंगे, जो वक्फ कानून बन रहा है इसको लेकर के बड़ा जो है होच पोच का माहौल है, कोई सही बता रहा है तो गलत बताने वाले ज़्यादा तादाद में। देश के मुसलमानों से अपील है, पहले इस कानून को पढ़ें, बगैर पढ़े प्रदर्शन ना करें, अपना टाइम ख़राब ना करें। जैसे सीए पर और जो है एनआरसी पर लोगों को बहका रहे थे, सड़कों पर ला रहे थे, 3 तलाक के ऊपर औरतों को बुर्का पहना के बाहर ला रहे थे, ऐसे ही कश्मीर के मुद्दे पर 370 पर कह रहे थे कि खून की नदियाँ बह जाएंगी, ऐसे ही इस पर बहका रहे हैं। देश के मुसलमानों को देश के प्रधानमंत्री पर एतमाद करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने वक्फ का जो कानून बनवाया है वो पूरी दुनिया के अंदर वक्फ की कानूनों को देख के बना है और देश के आम मुसलमान की उन्नति के लिए, तरक्की के लिए बना है। ऐसे माफियाओं को जो है, जो लामबंद होकर उन प्रॉपर्टी पर कब्जा करते थे, उन पर शिकंजा कसने के लिए बना है। वक्फ कानून बड़ा फ़ायदा जो आपने बताया है कि अगर पढ़ेंगे तो फ़ायदेमंद निकलेगा, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता, जो विपक्ष के कई बड़े नेता हैं, कई बड़े धर्मगुरु हैं, लखनऊ में भी कई जगह काली पट्टी बांध करके नमाज़ पढ़ी गई, विरोध दर्ज करा गया सांकेतिक रूप से, तो ये लोग आखिर क्यों, अगर फ़ायदा है तो ये लोग लगातार क्यों इतना प्रदर्शन कर रहे हैं? असदुद्दीन ओवैसी लगातार। मैं इन सब के पीछे कांग्रेस है, मुलायम, माया, लालू, इस टाइप की पार्टी के लोग हैं। इनके पास देश का सारा वोट ख़त्म हो चुका है। ये 15% मुसलमान बचा है, अगर ये भी ज़ीरो हो जाएगा तो ये सड़क पे आ जाएंगे। या इनके डब्बे जो भर जाते हैं थोड़े बहुत, वो मुसलमानों के वोटों से भर रहे हैं और जो है ये उस वोट को बरकरार रखना चाहते हैं। उस वोट को बचाने के लिए सारी एक्सरसाइज कर रहे हैं, पार्लियामेंट के अंदर भी और बाहर भी। इन्हें कोई मतलब नहीं, इन्हीं की सरकारों के रहते हुए सारा वक्फ बिका है, इन्हीं की सरकारों के अंदर वक्फ के सौदे हुए हैं, इन्हीं की सरकारों के अंदर कब्रिस्तानों को बेचा गया है, इन्हीं की सरकारों में मस्जिद की दुकानें बेची गई हैं, मस्जिद के कमरे बेचे गए हैं और इन्हीं के रहते हुए यतीम खाने बेचे गए हैं और मुसाफिर खानों के सौदे हुए हैं। इसलिए इनको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। इनको तो मुँह छुपा कर होना चाहिए कि ये इन्होंने ये क्या किया मुसलमानों के साथ। और मुसलमान को चाहिए, कब तक बेहया रहेगा, बेशरम इनके आगे पीछे कूदता रहेगा। देश के प्रधानमंत्री पर एतमाद करें, सब सही हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी समेत कई बड़े नेता सुप्रीम कोर्ट गए हैं इस पर रोक लगाने के लिए, कैसे देखते हैं इस फैसले को? हर मुद्दे पे सुप्रीम कोर्ट गए थे। कश्मीर में 370 में सुप्रीम कोर्ट गए थे, उसके बाद में सीए पे भी सुप्रीम कोर्ट गए थे, 3 तलाक पे भी सुप्रीम कोर्ट। किस पे सुप्रीम कोर्ट आखिरी दरवाज़ा है, वहाँ ज़रूर जाते हैं। और वो इसलिए जाते हैं कि मुसलमानों से वकीलों के नाम पे पैसा इकट्ठा किया जाए कि हम कैसे लड़ रहे हैं, लाओ पैसे। ये बेचारे मुसलमान अपनी खून पसीने की कमाई इनको दे देते हैं और ये खा पी के अपना फिनिश हो जाते हैं। उनसे बड़ा पैसा इकट्ठा करते हैं, वकीलों को कम पैसे देते हैं। जमात उलेमा हिंद इसको कैसे जन जन तक पहुँचाएगी, वक्फ का संशोधन कानून? जमात उलेमा हिंद तमाम मस्जिदों में, मदरसों में और मुस्लिम एरियो में जाकर लोगों से बात कर रही है और बता रही है कि जिनके रहते हुए वक्त बिक गया है उन पर एतमाद मत करो। सही है, देश के प्रधानमंत्री ने पहली बार एक्शन लिया है, भाजपा पर एतमाद करें, देश के प्रधानमंत्री पर एतमाद करें, हमारे मंत्रियों पर एतमाद करें। अमित शाह जी ने पार्लियामेंट के अंदर साफ साफ कह दिया है, किसी मुसलमान की कोई ज़मीन नहीं जाएगी, किसी वक्त की प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। आप मुतमईन रहो, आपको हक मिलेगा आपका जायज़। इसलिए देश के गृह मंत्री पर और प्रधानमंत्री पर हमें यकीन करना चाहिए। बहुत धन्यवाद। जमात उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना शोएब कासमी साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि वक्फ कहीं ना कहीं मुसलमानों के हित में है। विपक्ष इसको लेकर के बरगलाने की कोशिश कर रहा है और कई नेता ऐसे हैं जो सुप्रीम कोर्ट गए हैं और वकीलों के नाम पर मुसलमानों से धन बटोरने का काम कर रहे हैं। बहरहाल जमात उलेमा हिंद इसे जन जन तक पहुँचाने के लिए तमाम कोशिशें करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस फैसले को कितना सही कितना गलत है ये दिखाने की कोशिश करेगा। लखनऊ से कैमरा पर्सन बलराम के साथ नावेद माजिद, एनटीवी निष्पक्ष। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल एनटीवी निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।